ओके सो हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे चल रही है। मेरा नाम है केतन और आप सभी का रीजनिंग के स्पेशल कोर्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखो वेन डायग्राम पढ़ रहे थे, है ना, और वेन डायग्राम पे हमने दो टाइप्स को पढ़ा है, ठीक है। टाइप नंबर 1 पे टोटल 6 वीडियोस जो थी, टोटल 120 क्वेश्चंस की फॉर्म में वो आपको मिल चुकी है। और टाइप नंबर 2 की अगर बात करी जाए तो इसमें भी दो वीडियोस आप तक पहुंच चुकी हैं। टाइप नंबर 2 जो कि डिफरेंट जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं उन पर बेस्ड होता है। तो अब टाइप नंबर 2 की ये लास्ट वीडियो होगी जो कि आपकी वीडियो नंबर 3 है, ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइप में। और इसमें हम टाइप नंबर 2 को फाइनली खत्म कर देंगे, ठीक है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2018 में एसएससी सीजीएल में और एसएससी में जो एलडीसी का एग्जाम हुआ या फिर एसएससी एमटीएस है या फिर अदर कोई भी एग्जाम हुआ है, तो उसमें जो भी, ठीक है, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जितने भी हम 27-28 टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो सेपरेटली कवर किए जाएंगे, ठीक है। इसके लिए कोई एक कंबाइंड वीडियो नहीं आएगी। हर टॉपिक के लास्ट में मैं उन क्वेश्चंस को 2018 क्वेश्चंस करके, ठीक है, वीडियोस को अपलोड कर दूंगा। तो बिल्कुल भी परेशान मत होना उस चीज के लिए, और आपके एग्जाम से पहले हो जाएगा, ठीक है। अगर आप एसएससी सीजीएल 2019 को फोकस कर रहे हो जो कि 2020 में होने वाला है, तो उससे पहले ही मान के चलिए फेब के सेकेंड या थर्ड वीक के पहले ही अपलोड हो जाएंगी सारी के सारे पार्ट्स, ठीक है, 2018 के सभी क्वेश्चंस। चलो वेन डायग्राम पे बात करते हैं, है ना। तो दो क्वेश्चंस है लास्ट, उनको जल्दी से खत्म करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। बैडमिंटन है, हॉकी है, क्रिकेट है। इस टाइम 3 स्क्वायर अपने पास गिवन है ना। पहला वाला जो स्क्वायर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बैडमिंटन प्लेयर्स को या फिर बैडमिंटन जो लाइक करते हैं उनको। सेकंड वाला जो स्क्वायर है ये क्रिकेट वालों को, और फिर जो थर्ड वाला स्क्वायर है ना वो हॉकी वालों को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपसे कह रहा है कि हु प्ले ऑल द 3 गेम्स, ठीक है। उस एरिया को बताओ या उस डिजिट को बताओ या उस नंबर को बताओ जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, उन लोगों को या फिर ऐसे सेक्शन को जो कि तीनों के तीनों गेम्स को क्या कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं या फिर लाइक कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो अब आप देखो ऐसा कौन सा आपको यहाँ पे अल्फाबेट दिख रहा है जो कि तीनों बॉक्सेस में आ रहा है, मतलब तीनों स्क्वायर्स में आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है वो कौन है, वो एस है। अगर आप एस को देखो तो एस बैडमिंटन में भी है, एस जो है वो आपका क्रिकेट में भी है, और एस जो है वो आपका हॉकी में भी है ना। तो इससे हम क्या रिलेट कर सकते हैं कि भाई इस क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो मेरा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बताइए, एस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमारा आंसर है एस, ओके, बिकॉज तीनों में होना चाहिए तो इसलिए ऐसे। नेक्स्ट देखो, बैडमिंटन बट नॉट हॉकी, है ना। हमें ऐसे प्लेयर्स चाहिए या फिर हमें ऐसा एरिया चाहिए जो कि बैडमिंटन तो खेलें बट नॉट हॉकी, हॉकी ना खेलें। तो आप देखो बैडमिंटन में कौन कौन आ रहा है। बैडमिंटन में देखो मैं यहां लिख रहा हूं, क्यू है, ठीक है, आर है, एस है और टी है। ये बैडमिंटन आ गया क्योंकि हमें बैडमिंटन लेना था, ठीक है। अब बैडमिंटन के बाद हमें हॉकी नहीं चाहिए, तो अगर हॉकी नहीं चाहिए तो हॉकी में जितना एरिया वो सब काट दो। देखो हॉकी में ये सब है ना, तो ये सब कट जाएगा, ये हमें नहीं चाहिए कोई भी। तो अगर ये कट गया तो आप देखो क्या क्या कट गया, क्यू और एस कट गया ना, तो क्यू और एस यहाँ पे भी काट दो आप। अब आपके पास क्या बचता है, आर और टी। तो मैंने आपको क्या बोला कि यहां पर अब आप अपना आंसर सिर्फ आर मत कर देना, ठीक है, क्योंकि आर ही बैडमिंटन में है और टी इसलिए नहीं करो कि भाई क्रिकेट में है, तो ये चीज गलत हो जाएगी। यहां पे हमारा आंसर क्या होगा, आर एंड टी बोथ। समझ में आ रहा है। तो आर और टी हम दोनों अपना आंसर यहां पे करेंगे। समझ में आ रहा है। और हमने ऐसा क्यों करा, ऐसा हमने इसलिए कहा कि बैडमिंटन और हॉकी ना खेलें, बस ये चीज है, बैडमिंटन खेले बट हॉकी ना खेलें। लेकिन जो टी वाला सेक्शन है ना वो इस बात को फुलफिल कर रहा है, भले ही टी जो है वो क्रिकेट में आ रहा हो, उससे मैटर नहीं करता, ठीक है, वो चीज मैटर बिल्कुल भी नहीं करती। तो हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि सिर्फ वो अल्फाबेट्स मिल जाएं जो इस बात को कंप्लीट कर दें। तो वो कौन है, वो आर और टी है, ठीक है। इवन दो टी जो है वो क्रिकेट भी है बट उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गई बात। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्लियर होगा। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने देखिए 1 2 3, ठीक है, 4 5 और 6, टोटल 6 जो क्वेश्चंस हैं वो एक ही वेन डायग्राम पे मैंने आपको करवाने की कोशिश करी है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, अगर ये कर लिया ना तो फिर सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे क्योंकि इससे बाहर नहीं जाता यूजुअली, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो क्या कह रहा है, फाइंड द फॉलोइंग रीजंस, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और कराऊंगा जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो लिखा हुआ है कि फाइंड द फॉलोइंग रीजंस, ठीक है। आपके पास यहाँ पे बना हुआ है, जैसे अगर आप देखो तो ये रेक्टेंगल जो है वो डायरेक्टर्स को शो कर रहा है, ये जो सर्कल आप देख रहे हो ये प्रोड्यूसर्स को शो कर रहा है, और जो ट्राइंगल है ना वो एक्टर्स को शो कर रहा है, ओके। तो उसने बोला सबसे पहला क्वेश्चन कि रिप्रेजेंट ओनली एक्टर्स, ऐसा एरिया बता दो जो सिर्फ और सिर्फ एक्टर्स को बताए, सिर्फ एक्टर्स, मतलब ना तो उसमें प्रोड्यूसर्स आ जाए ना तो उसमें डायरेक्टर्स आए। तो अब ऐसा एरिया, तो देखो ध्यान से, अब एक्टर में आओ। अगर आप बात करो एक्टर में, तो एक्टर में क्या है, 1 4 7 6, यही तो एक्टर में है। अब आप कहोगे सर 4 की बात करते हैं, तो 4 देखो एक्टर तो है लेकिन 4 किस में आ गया, डायरेक्टर में, नहीं ले सकते। 7 जो है वो एक्टर में तो है लेकिन 7 एक्टर के साथ साथ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों में है, नहीं ले सकते क्योंकि उसने एक कंडीशन लगा दी। क्या वो कंडीशन है, ओनली,
है ना। तो ओनली का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्टर हो, वो कोई दूसरा वेरिएबल नहीं हो सकता, ना तो प्रोड्यूसर ना तो डायरेक्टर। अब आप देखो 6 के लिए भी वही चीज़ है ना, तो बच गया क्या, बच गया मेरे पास 1, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए जो मेरा आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो 1 जो है दैट शोज ओनली एक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रिप्रेजेंट्स ओनली प्रोड्यूसर्स। अब हमको सिर्फ प्रोड्यूसर्स चाहिए, तो अगर आप प्रोड्यूसर्स की बात करो तो प्रोड्यूसर्स में कौन है, ये सर्कल है। अब आप देखो सर्कल में अगर आप ये 3 को नोटिस करो, 3 को देखो, 5 और 3 हो सकता है आपको अलग लग रहा हो, बट 5 जो है ना वो डायरेक्टर में भी आ रहा है और प्रोड्यूसर्स में भी आ रहा है, तो नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पर भी हमको क्या चाहिए, यहाँ पर भी हमको स्टूडेंट्स ओनली चाहिए। तो अगर ओनली चाहिए ना हमको, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो देखना है जो किसी और के साथ रिलेट ना कर रहा हो, तो 3 है वो, तो आंसर क्या हो जाएगा 3, बिकॉज 3 जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर्स में है, लेकिन 3 जो है और कहीं पे नहीं है, किसी और के साथ रिलेशन नहीं बना रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब हमको चाहिए एक्टर्स, है ना। तो इस बार हमको एक्टर्स चाहिए जो कि क्या होंगे, एक्टर्स हु आर ऑल्सो डायरेक्टर्स बट नॉट प्रोड्यूसर्स। अब आप देखो एक्टर की बात करते हैं, तो एक्टर में एक्चुअली में क्या आ रहा है, ध्यान से देखना, एक्टर में एक्चुअली में आ रहा है 1476। देखो हम इसको लिख रहे हैं 1476, बेहतर अप्रोच यही होती है कि लिख के करना। 1476 पहले एक्टर वाली बात पूरी हो गई। अब उसने कहा कि वो एक्टर्स जो कि डायरेक्टर भी हों, तो अब इनमें हम वही डिजिट रख सकते हैं जो कि डायरेक्टर में भी आ रही हो, डायरेक्टर में भी कॉमन हो। तो अब देखो डायरेक्टर ये है ना, तो डायरेक्टर में क्या आ रहा है, 4 और 7 आ रहा है बस, यानी कि 106 नहीं आ रहा ना, तो 106 काट दो, क्योंकि 4 और 7 ही आ रहे हैं, तो ये 4 और 7 क्या हो गए, ये वो एक्टर हैं जो कि डायरेक्टर्स भी होंगे। ठीक है, लेकिन अब उसने बोल दिया कि नॉट एक्टर्स, नहीं नॉट प्रोड्यूसर, सॉरी वो नेक्स्ट क्वेश्चन था, नॉट प्रोड्यूसर्स, यानी कि अब प्रोड्यूसर नहीं होने चाहिए। तो अगर प्रोड्यूसर नहीं है तो प्रोड्यूसर में देखो ये है, तो प्रोड्यूसर में 7 और 6 है ना, 7 और 6, तो 6 तो पहले कट गया था, 7 और काट दो, क्योंकि प्रोड्यूसर में आ रहा है 7, तो मेरा आंसर क्या हो गया 4। समझ में आ गया, मतलब इस क्वेश्चन के लिए मैं अपना आंसर करूंगा 4। तो ये 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उस सेक्शन को जो एक्टर होने के साथ साथ डायरेक्टर तो है लेकिन प्रोड्यूसर नहीं है। समझ में आ गया, तो बहुत ईजी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट देखो लिखा हुआ है कि डायरेक्टर्स हु आर आल्सो प्रोड्यूसर्स बट नॉट एक्टर्स। अब हमको डायरेक्टर लेने, तो डायरेक्टर में देखो क्या क्या एरिया आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 7 आ रहा है, 5 आ रहा है, ये 4 एरियाज आ रहे हैं। ठीक है, मतलब ये 4 डिजिट्स आ रही हैं एरिया में। अब देखो डायरेक्टर हु आर आल्सो प्रोड्यूसर्स, मतलब डायरेक्टर को प्रोड्यूसर बनाओ, मतलब इसमें हम वही डिजिट्स को रख सकते हैं जो कि कौन हो, प्रोड्यूसर भी हो। तो प्रोड्यूसर्स होने हैं, तो देखो प्रोड्यूसर्स में क्या क्या आ रहा है, 5 7 6 और 3। तो अगर 5 7 आ रहा है तो 5 7 रखेंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि ये दोनों तो प्रोड्यूसर नहीं है ना, तो हमारे पास क्या बचा, 7 और 5 बचा। ठीक है, अब देखो नॉट एक्टर्स, अब वो एक्टर्स भी नहीं हो सकते, तो अब एक्टर्स नहीं हो सकते, तो एक्टर्स में 1 4 7 6 आ रहा है, तो 1 4 7 6 तो है नहीं, 7 है, तो 7 को भी काट दो, बच गया क्या 5। ठीक है, तो 5 बच गया, तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा 5। समझ में आ रहा है, इजी है, कुछ खास नहीं है इसमें, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ध्यान से, लिखा हुआ है कि प्रोड्यूसर्स हु आर आल्सो एक्टर्स बट नॉट डायरेक्टर्स, है ना। इस बार हमको प्रोड्यूसर्स चाहिए, तो अब देखो प्रोड्यूसर्स कौन कौन है, तो प्रोड्यूसर्स में आ गए 7 5 6 और 3, ये आ गए 4, है ना। अब उसने बोला प्रोड्यूसर्स हु आर एक्टर्स, अब प्रोड्यूसर्स को एक्टर्स होना चाहिए, मतलब इसमें हम वो रखेंगे डिजिट्स को जो कि एक्टर्स में कॉमन हो। तो अब आप देखो एक्टर्स में क्या है, 1 4 7 6, मतलब 5 और 3 नहीं रख सकते, है ना, तो 7 और 6 रख सकते हैं, तो ये आ गया। अब उसने बोला बट नॉट डायरेक्टर्स, अब डायरेक्टर्स नहीं होने चाहिए, तो डायरेक्टर में कौन आ रहा है, देखो 2 4 5 7, 2 4 5 7 7 आ रहा है, काट दो, मतलब 6 बच गया। तो इस क्वेश्चन के लिए मेरा आंसर हो जाएगा 6, मतलब 6 में क्या है, 6 वो प्रोड्यूसर्स हैं जो एक्टर्स भी हैं लेकिन डायरेक्टर्स नहीं है। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, एरिया दैट रिप्रेजेंट्स ऑल द 3, है ना, एक ऐसा एरिया जो कि सबको रिप्रेजेंट करे। तो अब आप देखो 7 की बात करते हैं, 7 जो है ना वो आप देखो प्रोड्यूसर में भी है, 7 जो है वो डायरेक्टर्स में भी है, और 7 जो है वो एक्टर्स में भी है, मतलब सिंपल सा आंसर है इस क्वेश्चन के लिए 7। ठीक है, तो 7 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरह से हमने ये दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब ये वाले जो दोनों क्वेश्चन हो गए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन होता है तो वो मैं आपको सेपरेट वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। ठीक है, तो अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, इस वीडियो को, और अपने जो फ्रेंड सर्कल आपका जो एजुकेटिव बैकग्राउंड है वहाँ पर उनको इस वीडियोज़ को शेयर करो। ठीक है, बहुत अच्छे से मेहनत करी जा रही है आप लोगों के लिए, और आप लोग भी फर्दर मेहनत करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड लक, हैव अ गुड डे।